हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम एट योर फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज भाई आपको मिल जाएंगे क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक। और यदि आप या आपका कोई अपना वाला या कोई भी आपका फ्रेंड या जो भी है कोई यदि हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो भाई उनको भी बता सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो यदि आप लोगों की नजर में कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आप उसे भी बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स का सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, तो यदि आप लोगों को अवेल करना है तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के क्लिक करना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर सकते हो। ऑलराइट, और यदि भाई मैं बात करूं चैनल की, तो आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई चार्जेस नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी फीस हम आप लोगों से नहीं चार्ज करते हैं। सब कुछ आप स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से आपको मिल जाएगा। फुल एंड कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कोई भी बैरियर्स नहीं आएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल बैरियर नहीं आएगा, क्योंकि हम सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में कहीं नहीं जाना है, घर बैठे मस्त मस्त आपको बैठे बैठे क्या करना है, बस चैनल से हमारे डेली जो क्लासेस होती हैं उनको अटेंड करना है। तो इसके लिए जरूरी है चैनल से कनेक्टेड रहना, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर लीजिए भैया, देर किस बात की। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है भैया फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर करना है, सबको करना है और फटाफट करना है। कर दो भैया, फिर जल्दी से लाइक शेयर का बटन दबा दो और सेशन को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर आइए, यदि कर दिया तो जल्दी से आ जाओ मेरे अकाउंट्स के, मेरे कॉमर्स के क्लास 12 अकाउंट्स के रॉक स्टार्स, जल्दी से आ जाओ भैया फटाफट से। स्टूडेंट्स, अपन लोग जो चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं जिसका नाम है री इशू ऑफ शेयर, जहां पर कंपनी क्या करती है, जितने शेयर फोरफिट करती है, जब्त कर लेती है, कैंसिल कर देती है, उनको उठा के किसी और को बेच देती है ना। एक से यदि आपने उसके शेयर कैंसिल करे तो कंपनी उसको रख के रखेगी तो है नहीं यार, रख के अचार थोड़ी ना डालेगी, तो कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे को बेच देती है। एक तरीके से सेल करना ही कहते हैं। रीइशू मतलब कि शेयर्स जिसके जब्त करे हैं उन शेयर्स को वापस से किसी और को बेच दो या री इशू कर दो। तो ये कंडीशन बहुत अच्छी थी, हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए। कुछ 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि यदि गेन होता है रीइशू के टाइम तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना रख सकते हो रीइशू के टाइम पे और मिनिमम रीइशू प्राइस आप कितना रखोगे, वो सब कैलकुलेशंस हमने कॉन्सेप्ट एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया है। तो यदि समझ में आ गया है तो भैया मुझे बता दो, तो अपन आगे बढ़ेंगे। फिर आज अपन एक बढ़िया सा टॉपिक वही है, पर अब अपन फाइनली रीइशू के सवाल पर आ चुके हैं भैया। फाइनली अब अपन रीइशू के सवाल पे आगे, देखो इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ तक आकर के कि शेयर के चैप्टर में अपन रीइशू तक आगे, मतलब मैंने सब पढ़ लिया है, क्योंकि रीइशू भी एक मेजर टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद आपका रीइशू के टाइम पे प्रोराटा भी फंसेगा, अभी तो टेंशन मतलब इसके बाद प्रोराटा भी आएगा, तो वो भी हम देखेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो इस चैप्टर के ना हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो अपन कोई टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, हल्के में नहीं ले सकते, पूरे टॉपिक अपन को करने पड़ेंगे ईमानदारी से और एकदम उससे सहजता से, सहजता ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी है ना। तो अपन बढ़िया से करेंगे सारी चीजें। तो फिर आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन देखने वाले हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन क्वेश्चन 1 से ही शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज अभी आपकी चलेगी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी हर एक क्लास में डेली बेसिस पे। तो बेसिकली आज अपना जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि कैसे पहले कंपनी शेयर, जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देते, पहले कंपनी उनके शेयर को कैंसिल कर देती है या उनके अमाउंट को फोरफिट कर लेती है, और फोरफिट करने के बाद उनको उन शेयर्स को री इशू किया जाता है। तो यदि वो री इशू पार में हो रहा है, मतलब जितने का था शेयर उतने में ही यदि आप री इशू कर रहे हो, तो वो पार की कंडीशन है।
समझ आ गया। तो आज इन्हीं के सवाल करने, तो फिर शुरू करें भैया, क्लास को चालू कर दे। क्वेश्चन 1 लगा दूं क्या स्क्रीन पे? लेकिन जब भी लगाऊंगी तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, तो आपने टेबल, अपनी डेस्क, अपने जहां भी कहीं बैठे हो भैया लेकर बैठो अपनी नोट्स, कॉपी, पेन, और मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना। कहने को जरूर है कि शेयर चैप्टर में केवल जर्नल एंट्री तो करनी होती है, पर भैया ऐसे नहीं होता है ना, एंट्री तो करनी है, लेकिन अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, कब कौन सी एंट्री होगी, ये सब कुछ थोड़ा कॉन्शियसली करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉपी पेन ले आओ जरा, मेरे साथ में मिलकर सवाल करना, तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, समझ में भी आएंगे कॉन्सेप्ट। तो फिर चालू करें, लगा दे पहला क्वेश्चन। सबने लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आइए भैया पहले क्वेश्चन से अपनी बढ़िया क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एट योर स्क्रीन। ये रहा भैया क्वेश्चन 1। था आप सभी को बेसब्री से जिस चीज का इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है, हम फाइनली री इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन चालू कर रहे हैं ना, जब हम शेयर को फोरफिट करके उन शेयर को किसी दूसरी पार्टी को बेच देते हैं या री इशू कर देते हैं, सेल कर देते हैं, राइट। तो आइए भैया पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है? अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो एक अल्फा लिमिटेड है, इसने कितने शेयर जब्त करे? 900 शेयर को कैंसिल करा है, 900 शेयर को इसने जब्त करा है, 100 रुपए का एक शेयर था। क्यों करा ऐसा? क्योंकि जिसके ये शेयर थे उन्होंने पेमेंट नहीं करी। नॉन पेमेंट है किसकी? अलॉटमेंट की, जो कि 30 रुपए था। फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं करी, जो कि 20 रुपए पर शेयर का था। मतलब इनने एप्लीकेशन का दे दिया था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो अगर अपन यहीं पे लिख लें, थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं इसको कि 100 रुपए एक शेयर है। नॉन पेमेंट काय की है? नॉन पेमेंट बोली है अलॉटमेंट की 30 रुपए, है ना। अलॉटमेंट की 30 रुपीज जो है, ये अलॉटमेंट के भैया पार्टी ने नहीं दिए, है ना। और 20 रुपए जो है भैया वो फर्स्ट कॉल के पार्टी ने नहीं, अच्छा हाँ 20 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। तो अब ये जो 25 रुपए था आपका किस चीज का? सेकेंड कॉल का, ये कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, तो अपन इसको डैश कर देते। कंपनी ने अभी तक इसको कॉल ही नहीं किया, ये पैसा अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं है, तो सामने वाला देगा कहां से? तो ये तो हटा ही दो। नाउ फोरफिटेड शेयर वाज रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर एंड 75 पेड अप। समझ आया? अब जो ये फोरफिटेड शेयर है पूरे के पूरे 900, कंपनी ने इसको क्या कर दिया? वापस से रीइश्यू कर दिया 90 रुपए पे। ठीक है, कितने पे? 90 पे कंपनी ने रीइश्यू कर दिया है। 75 पेड अप, जिसपे से अभी पेड अप कितने हैं? 75। मतलब अभी शेयर का प्राइस जो है वो 90 रुपए है। कंपनी ने जो इन शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो 90 पर शेयर के हिसाब से किया, जिसमें से अभी केवल 75 ही कंपनी ने बुलवाए हैं, तो सामने वाले ने अभी सिर्फ 75 ही पे करे। बचे हुए अभी कंपनी बाद में करेगी ना, क्योंकि अभी ये 25 रुपए है ना स्काई के सेकंड कॉल के, ये कंपनी ने नहीं बुलाए, तो वो अभी 75 ही दिए हैं, रिमेनिंग बाद में देंगे। तो अब पेड अप कितना है? 75 रुपीज आपका पेड अप है। जिसको भी कंपनी ने ये शेयर रीइश्यू करे उसने अभी 90 में से 75 दिए हैं, बाद में देगा। समझ आया कि नहीं आया? ये है कहानी भैया। बोला है जनरलाइज द अबव, इनकी भैया एंट्री करनी है, कर लेंगे अपन, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो जो अपन ने ये फोरफिट करे ना, फोरफिचर जो करा है, सबसे पहले तो हम इस पर्टिकुलर चीज की ही एंट्री करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहली बात, एंट्री अपन यहाँ ब्लैंक पेज पे कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो तो देखो ध्यान से सुनना, पहले तो ऊपर लिख लो जर्नल, भूल जाते हैं अपन क्योंकि फिर। चलो तो सबसे पहली एंट्री पे गौर करना, क्या होगी सबसे पहले एंट्री? सबसे पहली एंट्री जो हमने शेयर को फोरफिट करा है, तो देखा जाए तो अपन एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, उसमें हम क्या लिखते हैं कि जो अमाउंट मतलब जितने शेयर्स पे जितना अमाउंट अभी तक मिल जाना था वो हम लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद शेयर फोरफिट हो गए तो वो लिखेंगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट। उसके बाद कंपनी ने जब तक कंपनी को क्या क्या अमाउंट नहीं मिला, तो अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, क्योंकि सेकंड कॉल तो भी लगा ही नहीं है, राइट। तो हमने हमको क्या क्या नहीं मिला? तो सबसे पहले भैया शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला यार, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। और हमको भैया काय का पैसा नहीं मिला? काय का नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शेयर हैं कितने? 900 शेयर है।
तो अब तक कायदे से मिल कितना जाना था, कितना मिल जाना था, तो भैया हाँ अभी देखो अलॉटमेंट तक है, एप्लीकेशन की कितनी मनी होगी, इसमें क्वेश्चन में दी नहीं है, अपन निकाल लेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो देखो ये हो कितना गया, देखो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 25 कितना हो गया, 75। तो 100 रुपए का शेयर है, ये 75 रुपीज है, बचे 25 काय के होंगे, 75 माइनस 100 कितने हो रहे हैं, 75 में से 100 में से 75 माइनस करोगे 25 आएगा। तो ये जो भैया 25 है ये आपके एप्लीकेशन के हैं, समझ आ गया, क्वेश्चन में नहीं दिया था पर अपन निकाल लेते ना, अपन को आता है ना। तो 100 रुपए यदि शेयर का प्राइस है, क्वेश्चन कह रहा था अलॉटमेंट के 30 रुपए, फर्स्ट कॉल के 20 रुपए, सेकेंड कॉल के 25 रुपए, जो हालांकि अभी तक कंपनी ने नहीं बुलवाए, बाद में बुलवाएगी। तो अपन ये सब देखा तो ये 75 आ रहा है, तो 100 में से 75 ये, तो बच्चे 25 एप्लीकेशन के हैं। समझदार हो आप लोग, बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है। तो अब ये बताओ कि कायदे से ये जो 900 शेयर है, ये जो 900 शेयर है जो कि कितने के हैं, एट द रेट यहाँ पे लिख देती हूँ 100 पर शेयर है ना। तो यदि इस पे कायदे से देखा जाए तो कितना अमाउंट मिल जाना था, तो देखो एप्लीकेशन का मिल जाना था, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का, क्योंकि इतना कंपनी बुलवा चुकी है, सामने वाली जो पार्टी उसने एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और ये तो कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं किया, है ना। तो कायदे से देखा जाए तो 25, 30 और 20 ये सामने वाले को अभी तक दे देना था। तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है भैया 30 और 20 50, और ये मतलब 75 75। कायदे से देखा जाए तो इन 900 शेयर पे ये तीनों के अमाउंट मिल जाने थे, क्योंकि कंपनी ने ये तीनों कॉल कर लिए हैं। दैट मीन्स टोटल अभी तक 75 मिल जाना चाहिए था। तो 900 शेयर पे अभी तक 75 मिल जाना चाहिए था। कंपनी ने फॉरफिट कितना कर लिया, कंपनी को जो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया 25 रुपए, वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। दैट मीन्स 900 मल्टीप्लाई बाय 25। उसके बाद अलॉटमेंट कब 30 रुपए नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 20 नहीं मिला, तो इसका मतलब भैया 900 पे अलॉटमेंट का 20 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 25 नहीं मिला। सही लिखा है मैंने, 20 और 25 ही है ना, नहीं 30 और 20 है, गलत लिख दिया, रुको 30 और 20 है, वेट 30 अलॉटमेंट का और 20 फर्स्ट कॉल का, भी सही लिखा है भैया, 30 और 20 है ना, बिल्कुल 30 और 20 है। तो अब आप कर लो भैया टोटलिंग मोटलिंग, जल्दी से कैलकुलेशंस देख लो और मुझे बताओ फिर कितना आएगा आंसर। चलो तो देखा जाए 75 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना हो रहा है आपका 675, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 00, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे काय में, 9 में, तो भैया ये कितना हो जाएगा आपका 225 होगा, ठीक है 225, और ये 9 3 जा 27, और ये 9 2 जा 18। इज इट क्लियर? ये हो गई भैया आपकी पहली 4 फीचर की एंट्री है। अभी केवल हमने 4 फीचर की करी है, अब रीइशू की भी करेंगे। तो 4 फीचर की सिंपल है भैया, सिंपल सोबर मस्त, है ना, हमको पता ही है, ये हम कर चुके हैं। अब अपन करेंगे काय की भैया 4 फीचर, जो हम शेयर को 4 फीचर नहीं, रीइशू की एंट्री 4 फीचर की हो गई। अब अपन करेंगे दूसरी एंट्री काय की, रीइशू। तो जब भी शेयर को रीइशू करते हैं तो क्या होता है भैया, बैंक अकाउंट पहले डेबिट होता है, रीइशू करा मतलब सामने वाली पार्टी पैसा देगी, तो पैसा देगी तो भैया बैंक से आएगा पैसा, इसलिए बैंक को हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। तो लिख दो भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, काय में जाएगा भैया, शेयर काय में जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर कैपिटल मिल रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ ये 900 शेयर को हमने रीइशू किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमने रीइशू कितने में किया है, 90 पर शेयर। कितने में करा है, 90 पर शेयर, ठीक है 90 पर शेयर के हिसाब से हमने रीइशू करा है। परंतु अभी तक पेड अप कितना है, अभी तक मिला कितना, आपने रीइशू किया 90 पे, दैट इज ओके, पर सामने वाले ने अभी तक दिया कितना, केवल 75 पर शेयर के हिसाब से दिया। तो मतलब बैंक से आप कितना करोगे, जितना आपके पर शेयर का प्राइस है, तो 90
सॉरी 900 और 90 पर शेयर है, पर अभी तक मिला जितना उतना ही शेयर कैपिटल में जाएगा भैया, है ना। मिला कितना अभी, सिर्फ और सिर्फ 75 मिला ना, तो 75 के हिसाब से ही जाएगा, 75 ही मिला ना, बिल्कुल, तो उतना ही जाएगा। तो अब ये जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। ये जो अब डिफरेंस दिख रहा है आपको, कितने का दिख रहा है भैया इसमें आपको डिफरेंस, पूरा पूरा 15 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो अब आपका 15 रहेगा कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे ये जो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे लिख लो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब नीचे लिखती हूं मैं इसका 900 मल्टीप्लाई बाय 15। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? तो अब आप लोग बढ़िया से मल्टीप्लिकेशंस कर लो और आंसर फाइंड कर लो फटाफट से भैया, देर नहीं लगाओ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, आपको बढ़िया से आंसर पता लग जाएगा। तो 9 9 जा 81 है ना, तो यहाँ पे लिख लो भैया 81,000 है ना। डेबिट में कितना आएगा 91,000 और इसका मल्टीप्लाई करोगे भैया 15 9 जा 135 होता है ना, तो 135 मतलब 13,500 और 75 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, पहले भी करा था क्या, तो कितना आ रहा था, ये आ रहा था 67,500 राइट। लो भैया यहीं के यहीं सब काम हो गया। इज इट क्लियर, टोटल देख लो 91,000 आना चाहिए। इज इट क्लियर बताओ, सबको समझ में है क्या, सॉरी 81, वेट 91 नहीं यार 81। इज इट क्लियर राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी तो नहीं है राइट। तो ये हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री। अब जो आपको गेन हुआ है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, है ना। तो गेन कितना हुआ है, जो आपको फोरफिट किया है आपने, फोरफिट शेयर कितने के करे भैया 22,500 के, तो ये आपका गेन है। आपने 22,500 रुपए जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए, जो कि एप्लीकेशन के टाइम के थे, है ना। 25 रुपए आपने एप्लीकेशन के टाइम जो 900 शेयर्स पे लिए हैं, मतलब टोटल 22,500, वो क्या हो गए आपके प्रॉफिट, मतलब गेन हो गया। तो वो गेन कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो नंबर तीसरी जो आपकी एंट्री होगी वो होगी, ये वाला अमाउंट जा रहा है तो ये इसको लिखेंगे पहले, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू काय में होगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हमको दिया है कि हमने कितना जब्त कर लिया भैया, ये वाला, इसको लिख रही हूं मैं, ठीक है 22,500 राइट। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट कर देंगे, चाहो तो लिख भी लो इफ यू वांट। 900 शेयर के हिसाब से हमने एक शेयर में जो 25 रुपए एप्लीकेशन का था वो हमने फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। कितना हो गया 22,500। इज इट क्लियर भैया, समझ आ गया? ये हो गई आपकी एंट्री, यही तो करना है। ये रीशू की एंट्री हो, सॉरी ये फोरफीचर की एंट्री हो गई, ये दोनों रीशू, ये रीशू की है, और ये आपका कैपिटल रिजर्व में जो आपको गेन हुआ है, फोरफिट जो आपने किया है, तो वो जो आपका फोरफीचर वाला गेन है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ले लो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट लो, डन, ले लिया, आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पहला, इसका लेना है भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ले लिया, आगे बढ़े फिर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फटाफट से आ जाओ भैया, ये है सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पहले रीड करेंगे, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 मई 2022 मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 20 ईच। तो भैया इन्होंने 200 शेयर को जब्त करा, कैंसिल कर दिया, 20 रुपए का एक शेयर था, और क्या, हाँ यहाँ पे लिखा है कि 15 पर शेयर कॉल्ड। इनमें से अभी तक इन्होंने जो आपके 20 रुपए एक शेयर का प्राइस है, कंपनी ने इसमें से अभी तक केवल और केवल 15 पर शेयर ही कॉल करा था। कितना कॉल करा था, देखो चाहो तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, क्या लिखने वाले हैं, देखो 200 शेयर है आपके, 200 आपके शेयर्स है एट द रेट 20 ईच, जिसमें से कंपनी ने अभी कॉल कितना किया है, 15 रुपए ही कॉल किया है।
पर जिसने पे करना है, किसको पे करना है, हैज बीन पेड बाय ए। तो जो ये ए नाम का शेयर होल्डर है, इसने 15, देखो कंपनी ने पहले 20 में से अभी केवल 15 बुलवाए और इसने 15 में से केवल 10 ही पे करे हैं, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, पेड अप कितनी है, 10 रुपीज पर शेयर, है ना। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 पर शेयर बीइंग अनपेड, राइट। तो इसमें से हुआ क्या है, जो 5 रुपए जो उसने नहीं दिया ना, 15 में से जो उसने 5 नहीं दिया, वो काय का नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का था, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है जो कि 10 है, और 15 में से 5 जो नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो जब एंट्री करोगे तो ध्यान रखना, राइट। उसके बाद 10 दिन बाद, है ना, 10 days later द डायरेक्टर री इशू द फोरफिटेड शेयर टू बी, है ना। अब भैया जो डायरेक्टर है उसने क्या किया, ए के शेयर को कैंसिल करके बी को री इशू कर दिया, कितने में, 15 पर शेयर, पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। तो भैया उसने 15 पर शेयर है, एक शेयर का प्राइस 15 है, मतलब ये जब री इशू कर रहे हैं, इन शेयर को जब ये री इशू कर रहे हैं तो प्राइस कितना रखा है इन्होंने, 15 पर शेयर, और जिसमें से अभी पे कितना हुआ है, 10 पर शेयर पे हुआ है ना, यही लिखा है। 15 पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। इज इट क्लियर, समझ में आया, राइट। तो ये कहानी है जो इस क्वेश्चन में कही है। अब सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे, देन हम रीशू की एंट्री करेंगे, और फिर देखेंगे कि यदि गेन है तो उसको कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है। तो चलो भैया फटाफट से उसको भी सॉल्व कर ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ऊपर लिख लो भैया पहले तो जर्नल, और इसके बाद जो पहली एंट्री होगी वो काय की होगी, अपने फोरफीचर की एंट्री हम करेंगे, राइट। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फोरफीचर या फिर फोरफिटेड शेयर, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने क्या किया है, जब्त कर लिया या कंपनी ने फोरफिट कर लिया। उसके बाद ये जो है इन्होंने कॉल की मनी नहीं दी, कौन सी, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की मनी इन्होंने नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, फोरफिट जो है वो 200 है, उसमें से कंपनी ने अभी तक कॉल कितने कर लिए, 15। तो कायदे से देखा जाए तो भाई साहब को 15 रुपए दे देने चाहिए थे भैया, है ना। तो 200 के हिसाब से 15 शेयर, सॉरी 15 जो है अमाउंट, 15 जो है वैल्यू कंपनी ने क्योंकि कॉल कर ली थी तो इनको दे देनी चाहिए थी, पर इन्होंने अभी तक सिर्फ पे कितना किया है, वो हमने फोरफिट कर लिया 10 रुपए, और जो इन्होंने नहीं किया वो हमने बता दिया भैया 5 रुपए इन्होंने नहीं दिया। तो अब आप कर लो इसको फटाफट से कैलकुलेट, आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000, ये हो जाएगा आपका 2000, और ये हो जाएगा आपका 1000। इज इट क्लियर, बताओ भैया, सिंपल कहानी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़े फिर, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो शेयर कंपनी ने फोरफिट करे इनको ये रीइशू भी कर रहे, तो अपन रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। नंबर सेकंड यहाँ पे करेंगे रीइशू की एंट्री। तो जब भी कंपनी रीइशू करती है तो कंपनी को सामने वाले से पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भैया, बैंक से मिलेगा। तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो शेयर का प्राइस कितना है, बेसिकली अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने जो शेयर आपके फोरफिट करे हैं इसके हिसाब से पे कितने हुए, फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। एक मिनट यहाँ पे लिखा है द फोरफिटेड शेयर टू बी क्रेडिटेड एज ₹15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर। तो भैया वो जो रुपीज है 10 पर शेयर के हिसाब से बैंक से उनको मिलेंगे, है ना, 10 पर शेयर के हिसाब से बैंक से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 पर शेयर के हिसाब से कंपनी को रिसीव होंगे, है ना। और इसके बाद जो अमाउंट कंपनी ने पहले 20 पर शेयर था, अब कंपनी 10 में दे रही है, पहले 20 पर शेयर था पर अब कंपनी जो है 10 पर शेयर के हिसाब से दे रही है। इट मींस कि कंपनी की पेड अप कैपिटल में कितना जाएगा, यहाँ पे लिखा है पेड अप, ये देखो ये लिखा है पेड अप में 15 पर शेयर के हिसाब से जाएगा, पेड अप में 15 पर शेयर के हिसाब से कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा, राइट, ये लिखा था यहाँ पे 15 पर शेयर। तो अब ये जो भैया 5 रुपए है,
डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये है 10 रुपए जो बैंक से रिसीव हुआ और ये 15 रुपीज जो कि पेड अप है। तो जो 5 रुपए ये क्या है भैया, ये डिस्काउंट है, राइट ये क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर है, तो जिसको हम कैसे दिखाते हैं, फोरफिटेड शेयर अकाउंट से हम डेबिट साइड पर शो करते हैं। समझ आया, नहीं आया, फिर से समझो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 days लेटर द डायरेक्टर री इशू द फोरफिटेड शेयर टू बी क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर। क्रेडिट किया इन्होंने 15 पर शेयर के हिसाब से। क्रेडिट मतलब जो क्रेडिट में एंट्री हो रही है ना शेयर कैपिटल की, वो 15 पर शेयर के हिसाब से करी है। समझ में आया, 15 पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट 15 पर शेयर के हिसाब से, तो हम क्रेडिट करेंगे 15 पर शेयर के हिसाब से ही, है ना। लेकिन उसमें पेड अप है, ठीक है, और जो पेमेंट है वो अभी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुई है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आपने 15 पर शेयर के हिसाब से बोला, पर आपने 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से लिया। मतलब बोला आपने कितना कि शेयर कैपिटल में 15 पर शेयर के हिसाब से, पर आपने उसको 10 पर शेयर के हिसाब से दिया। तो मतलब ये क्या है, दिमाग लगाओ, क्या है ये, 15 बोल के 10 में दे रहे हो, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट है, सीधा सीधा है, ठीक है। तो ये जो आपका 5 रुपए है बेसिकली ये आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। समझ आया, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देते, सब घुमा फिरा के देते। भैया 12th में वो बोर्ड है तो सब कुछ घुमा फिरा के मिलेगा, डायरेक्टली पका पकाया नहीं मिलेगा। ओके तो देखो सिंपल सी बात है कि इन्होंने बोला कि इन्होंने क्रेडिट कितने करे हैं, 15 पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट करे हैं, पर पेमेंट कितने से हो रही है, 10 रुपए पर शेयर से हो रही है। अब ये क्या बात हुई भैया, क्रेडिट कर रहे हो 15 पर शेयर से और सामने वाले आप जिसको रीइशू कर रहे हो वो आपको 10 रुपए पर शेयर से पेमेंट कर रहा है, तो ये क्या बात है। तो ये जो 5 रुपए डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट जब भी होता है तो हम डेबिट में लिखेंगे। देखो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। तो पहले तो ये लिख दिया बैंक से आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रेडिट करना है 15 पर शेयर के हिसाब से, तो हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने बोला है 15, मतलब 200 शेयर में 15 पर शेयर के हिसाब से, राइट। तो अब ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, 10 और 15 में 5 का डिफरेंस है, डेबिट साइड पर है। तो डेबिट साइड पे जो हमने डिस्काउंट दिया है वो लिखेंगे कैसे, फोरफिटेड शेयर अकाउंट से। जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो कैसे लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। इज इट क्लियर। और कितने हो जाएगा भैया डिस्काउंट, 200 मल्टीप्लाई बाय 5। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। ये डिस्काउंट है एक्चुअली में जो हमने फोरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से लिखा हुआ है। तो अब आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो रहा है ये, 2 1 जा 2, 2000 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000। इज इट क्लियर भैया, सिंपल कहानी है, ये रीइशू की कहानी है, क्योंकि हमने जो रीइशू करा है वो डिस्काउंट पे करा है, एक्सेस में नहीं बल्कि उल्टा डिस्काउंट में हमने इनको रीइशू किया है। इज इट क्लियर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है। तो अब अगली कहानी क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में जो हमने अमाउंट फोरफिट करा है, तो अब यहाँ पे ध्यान से करना। देखो पहले मैं एंट्री लिख देती हूँ, पर यहाँ पे आएगा कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो, शेयर या फिर फोरफिटेड, ये काय की एंट्री कर रही हूं मैं, जो आपका गेन हुआ है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करना है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप मुझे बताओ कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी बुद्धि दौड़ानी है और मेरे को बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, बताइए तो कितना जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम आपने पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि जितना फोरफिट हुआ है 2000 उतना कैपिटल रिजर्व में डाल दो, यही बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में। लेकिन वो क्यों बोला था, क्योंकि भैया पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट थोड़ी ना दिया था, वहां तो हमने उल्टा सिक्योरिटी प्रीमियम मिली थी। देखो यदि मेरे पास होगा तो मैं आपको बताती हूँ, पिछले क्वेश्चन ये देखो, ये है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे बेसिकली हमको फायदा ही हुआ था ना भैया, हमें फायदा ही हुआ था क्योंकि हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में गया था। तो यहाँ डिस्काउंट दिया ही नहीं है ना,
तो जब डिस्काउंट नहीं देते तो सिर्फ और सिर्फ जो आपने फॉरफिटेड शेयर में जो क्रेडिट किया होता है वो पूरा का पूरा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट अलाउ नहीं था, यहाँ पे प्रीमियम में था भैया। ये जो रीइश्यू हुआ था ये प्रीमियम पे था, बेसिकली प्रीमियम पे मतलब जो एक्सेस अमाउंट था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया था। यहाँ पे डिस्काउंट का केस नहीं था, इसीलिए हमने ऐसा किया। लेकिन भैया ये वाले क्वेश्चन में तो हमने उसको डिस्काउंट दिया है 5 रुपए का, है ना। तो अब इस केस में क्या करते हैं, ये जो फॉरफिटेड शेयर है ना क्रेडिट साइड पे 2000, उसमें से ये जो फॉरफिटेड शेयर है आपके डेबिट साइड पे 1000, इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। समझ आया, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स गड़बड़ी यही कर देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये फॉरफिटेड शेयर है, ये क्रेडिट में 2000, तो यही आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नहीं, ये आपने कमाया वो तो ठीक है, पर आप दिमाग लगाओ, आपने इतना कमा लिया था, फॉरफिट कर लिया था, ठीक है, लेकिन उसमें से आपने डिस्काउंट भी तो दे दिया। अब डिस्काउंट तो कहीं ना कहीं से कटेगा ना, आपने डिस्काउंट दिया तो आपके पास से कहां से कटेगा। तो ये जो आपने फॉरफिटेड शेयर, ये जो डिस्काउंट दिया 1000, ये जो आपने कमाया था इसी में से कटेगा। क्लियर, आपने जो कमाया था उसमें से अब ये जो 1000 का डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखो कि ये जो क्रेडिट में फॉरफिटेड है उसको माइनस करेंगे जो डेबिट में फॉरफिटेड है उससे, है ना। मतलब क्रेडिट में फॉरफिटेड अमाउंट कितना दिया है 2000, तो 2000 में से आपको माइनस क्या करना है, जो ये फॉरफिटेड शेयर कैपिटल डेबिट में दिया है 1000, इनको माइनस कर दो। तो अब जो वैल्यू आएगी ना वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। मतलब आपने जितना कमाया उसमें से जितना डिस्काउंट में दे दिया, जो बचा है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्योंकि भैया ये डिस्काउंट कहीं ना कहीं तो आप माइनस करोगे ना, कहीं ना कहीं तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो आप इस डिस्काउंट को काय में से माइनस करोगे, जो ऑलरेडी आपने कमा लिया, ऑलरेडी फॉरफिट कर लिया 2000, उसमें से ये जो डिस्काउंट है डेबिट में जो आपने दिया है 1000, इसको माइनस करोगे। तो अब जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी भैया, 2 में से 1000 चले गए, तो जो 1000 रिमेनिंग है ये आपके हो जाएंगे फॉरफिट, सॉरी ये हो जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। याद रखना, राइट। यदि यहाँ भी है फॉरफिटेड शेयर, यहाँ भी फॉरफिटेड शेयर है, आपस में माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। और यदि सिर्फ यहाँ पे है फॉरफिटेड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यदि वो एक्सेस अमाउंट है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर जो डायरेक्ट क्रेडिट में लिखा है वही का वही लिख दो। लेकिन यदि क्रेडिट में भी लिखा है, डेबिट में भी है, तो आपस में माइनस करके फिर जो वैल्यू आएगी वो आप लिखोगे। समझ आ गया है ना, यही करना है बस, राइट। तो ये सॉल्यूशन है आपका इस पूरे क्वेश्चन का, बढ़िया तरीके से अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। डन, ले लिया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन कर ले, बैलेंस शीट और जल्दी से देख ले, बैलेंस शीट वाला भी एक क्वेश्चन कर ले, है ना। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। इसका लेना है क्या स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट ले लो भैया, अपन साइड हो जाते हैं। डन, ले लिया, ऑल राइट, चलो बढ़िया है, फिर आ जाओ जल्दी से। लेकिन पहले लाइक शेयर करो, क्योंकि अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा रही हूं जिसमें हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे क्या करेंगे। कर दिया सभी ने भैया लाइक शेयर, पक्का आ जाओ भैया। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको रीड करते हैं क्योंकि इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ऑल राइट, चलो तो आ जाओ भैया, क्वेश्चन को रीड करा जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, The Hindustan Manufacturing Limited has a total subscribed capital of 10 lakh in equity shares of 10 each। भैया ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया, ऑथोराइज्ड नहीं है, इशूड नहीं है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जो इन्होंने दी, लोगों में इशू करी और ये लोगों ने सब्सक्राइब करी। कितनी करी भैया, टोटल जो कैपिटल का अमाउंट है वो 10 लाख है, इक्विटी शेयर जो है 10 रुपए का एक है। ठीक है, समझ में आया। जो टोटल शेयर कैपिटल दिए आपको, इक्विटी या शेयर का अमाउंट नहीं दिया, आपको कैपिटल दिए, शेयर कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख की शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 रुपए एक शेयर का प्राइस है, जिसमें से 7.5 जो है वो कॉल्ड अप हो चुके हैं। 10 में से कंपनी ने अभी 7.5 कॉल करे हैं, तो 2.5 रुपए अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किए है ना, 7.5 कर लिए, मतलब 2.5 रुपए अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं। उसके बाद अब फाइनल कॉल ऑफ 2.5 वाज मेड एंड ऑल अमाउंट पेड। अब भैया जो फाइनल कॉल था, फाइनल कॉल जो था वो 2.5 रुपए का था, जो कंपनी ने तो मेड कर दिया, पर एक पार्टी ने पे नहीं किया। एंड ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स, 2 कॉल्स नहीं हुए, 2 कॉल्स पे पैसा नहीं आया, जो कि 2.5 रुपए के हर एक कॉल थे, 100 शेयर पे वो पैसा नहीं आया,
देखो इसको थोड़ा सा ना ये घुमा फिरा के लिखा हुआ है, पर अपन इसको सीधा कर ले रहे हैं। इनने घुमा फिरा के दिया, अपन सीधा कर लेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, टोटल जितने भी वो शेयर्स हैं, है ना, अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। देखो टोटल ये 1 0 में से 1 0 हटा दो, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 1 लाख हैं, है ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। अब इन 10 में से कंपनी ने 7.5 रुपए बुलवाए हैं। कितने बुलवाए हैं, 7.5 रुपीज कंपनी ने अभी तक कॉल किए, रिमेनिंग 2.5 कॉल नहीं किए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कंपनी ने कॉल किए, कॉल्ड अप, है ना, और ये कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किए। ऐसे कर देते हैं अपन, 2.5 रुपए कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किए। अब आगे की कहानी समझो। इसमें अब आपसे बोला है, एग्जैक्ट दे के नहीं रखा, पर a final call of 2.5 was made and all amount except 2 calls of 25 each in respect of 100 share held by, अच्छा तो 2 कॉल्स हैं आपके 2.5 रुपए के, वो नहीं दिए हैं। तो यदि अपन बोले यहाँ पे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कंपनी ने क्योंकि अभी 7 रुपए बुलवाए हैं और क्या बोला है, 2.5 रुपए अभी तक कॉल नहीं हुए हैं, तो मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो गया, फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपए होगा, सेकंड कॉल का भी आपका 2.5 रुपए होगा। तो ये 2.5 और 2.5 हो गए 5, है ना। अब 5 में से भी कंपनी ने क्या बोला है, इन इक्विटी शेयर 10 रुपीज 75 वर कॉल्ड अप, a final call of 25 was made and all amount paid except 2 calls of 25 each in respect of 100 share. These share were forfeited and reissued at 8 per share. Okay, तो इसका क्या मतलब हो गया कि कंपनी ने कॉल पे 2.5 रुपए बुलवाए, फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपए नहीं आए और सेकंड कॉल के अभी तक 2.5 रुपए नहीं आए हैं। इज इट क्लियर? ये कहानी कह रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब अपन आगे और रीड करते हैं। अब ये जो शेयर्स हैं आपके, ये हो चुके हैं भैया फोरफिट और इनको कर दिया गया है रीशू 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। पहले 10 रुपए पर शेयर था, अब कंपनी ने 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसको रीशू कर दिया। अब देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ। अब आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करना है, फाइनल कॉल का, है ना, फाइनल कॉल वाला रिकॉर्ड करना है, forfeiture of share and reissue of forfeited share, ये 3 चीजों की एंट्री करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में बनानी है। एंट्री आपको 3 चीजों से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ पूछी है। पहले तो फाइनल कॉल की एंट्री करना है, देन फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री करनी है और लास्ट में आपसे बोली है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर की भी एंट्री करनी है। सिंपल है, कर लेंगे अपन, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट की जो फाइनल कॉल का अमाउंट है वो दिया है। देखो फाइनल कॉल है भैया 2.5 रुपए का, 2.5 रुपए का फाइनल कॉल है जिसपे आपको पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स हेल्ड बाय डी, ठीक है। तो डी नाम का कोई शेयर होल्डर है जिसके पास भैया 100 शेयर थे, उसने आपको कॉल के ये वाला अमाउंट नहीं दिया फाइनल कॉल का, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कर लेते हैं अपन इसको, फाइनल कॉल का जो 2.5 रुपीज है वो किसने नहीं दिया अभी तक, 100 शेयर वाले ने नहीं दिया। इज इट क्लियर? सबने दे दिया, मतलब 100 शेयर पे, लेकिन अभी तक आपको ये रिसीव नहीं हुआ। तो यदि इस हिसाब से हम एंट्री करें, ठीक है, तो हम इसकी एंट्री इसके बाजू में करेंगे यहाँ पे। चलो तो पहले लिख लेते हैं जर्नल और बाद में करेंगे एंट्री। तो भैया नंबर 1 एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या बोला है, फाइनल कॉल की एंट्री करना है, तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे एंड देन रिसीव की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी भैया आपकी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यदि हम अमाउंट देखें तो टोटल शेयर हैं कितने, टोटल शेयर हैं आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल आपके 1 लाख शेयर्स हैं, है ना, टोटल आपके 1 लाख शेयर हैं,
हमने कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, पर उस हिसाब से देखें मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, सॉरी डिवाइड 10 से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी शेयर है, इक्विटी है कि कौन से भैया, हाँ इक्विटी है, तो जो आपके इक्विटी शेयर है वो टोटल 1 लाख रुपए के हैं, और उस हिसाब से फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुई है जो 2.5 रुपए की है, तो यदि इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 2.5 मिलना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लो कितना निकल के आ रहा है, कितना आपको रिसीव होना चाहिए, यहाँ पे लिख लो इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल, और यहाँ पे भी लिख लो इक्विटी शेयर। चलो तो इस हिसाब से यदि कैलकुलेट करें तो अभी तक कितना मिल जाना चाहिए भैया, 2.5 लाख, है ना, फाइनल कॉल का हमको 2.5 लाख मिल जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये ड्यू की एंट्री है। अब हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तो रिसीव होगा, तो भैया रिसीव कैसे होता है हमको, बैंक से, तो हम एंट्री करेंगे नंबर सेकंड, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि आपको 100 शेयर पे सिर्फ 2.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से नहीं मिले हैं, बाकी सबके मिल गए। तो यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा कैलकुलेट, पूरा आपको जो अमाउंट मिलेगा इसके हिसाब से, लेकिन उसमें माइनस कितना हो जाएगा, यदि देखा जाए तो चलो अपन को 2.5 लाख मिलने हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमको 2.5 लाख तो मिलने हैं, ठीक है, उसमें से कितना नहीं मिलेगा भैया, 100 के हिसाब से, 100 शेयर ने, 100 जो शेयर है उन्होंने एक शेयर के हिसाब से 2.5 रुपए नहीं दिए हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने शेयर आपको नहीं मिले हैं, राइट। तो उस हिसाब से यदि मल्टीप्लाई करके देखोगे इसको तो फिर इसमें से माइनस करोगे तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली माइनस करने के बाद बताना, ठीक है, माइनस करने के बाद कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 2,49,750, ठीक है, 2,49,750 ये आपका अमाउंट आएगा। इतने मिलने थे, पर इतने में से 2.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल की मनी नहीं मिली है 100 शेयर्स पे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 है ना, 100 शेयर वालों ने एक शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल का 2.5 रुपए नहीं दिया है, तो हमने उसको देखा जो अमाउंट है उसको 2.5 लाख में से माइनस करेंगे तो आपका 2,49,750 आ जाएगा। क्लियर, ये हो गई आपके फाइनल कॉल की एंट्री। अब फाइनल कॉल की हो गई है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फोरफीचर की एंट्री करनी है, राइट। तो चलो अब हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। यहाँ पे नंबर 3 क्या लिखेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू, अब यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को मिल गया है, और कंपनी को कितना नहीं मिला, तो क्वेश्चन में साफ बोला है कि कंपनी को 2 कॉल नहीं मिले हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल, जो कितने के हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो ये फाइनल कॉल था और एक और बोला है यहाँ पे ना 2 कॉल्स नहीं मिले हैं, देखो अब फाइनल कॉल नहीं मिला, ऑल अमाउंट एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.5 ईच, तो मतलब 2 कॉल हैं, 2.5 के दोनों है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये फाइनल कॉल है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। चलो ये फाइनल कॉल है, इसके पहले भी कंपनी का जो फर्स्ट कॉल था, कंपनी को उस पे भी 2.5 रुपए नहीं मिले, क्लियर। और इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट होगा वो कंपनी को मिल गया है, तो इसके हिसाब से देखें तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया भैया, 5, रिमेनिंग कितना है जो एप्लीकेशन के टाइम पे लिया होगा, रिमेनिंग 5 रुपीज, कितना, रिमेनिंग 5 रुपीज है जो आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम का होगा, क्लियर। तो अब इस हिसाब से यदि हम देखें तो अपना कहाँ जाएगा, पहला शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 शेयर फाइनल कॉल, ये दोनों कंपनी को रिसीव नहीं हुए हैं, राइट। तो अब इस हिसाब से देखें तो पहले कंपनी को भैया मिल कितना जाना था अभी तक के केस में यदि देखें तो कंपनी को कितना मिल जाना चाहिए था, जितना कंपनी ने कॉल किया है, राइट। तो मतलब टोटल यदि 100 आपके शेयर्स कितने हैं टोटल, फोरफिट कितने हो रहे हैं, 100 शेयर जो है वो फोरफिट हो रहे हैं ना,
एक मिनट चेक कर लें, 100 को इन ईच रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर, दीज शेयर्स आर फोरफिटेड। तो टोटल आपके 100 जो शेयर हैं वो फोरफिट हो रहे हैं, राइट। तो 100 शेयर फोरफिट हो रहे हैं, मतलब 100 के हिसाब से अभी तक आपको 10 रुपीज मिल जाने चाहिए थे, है ना, जिसमें से कंपनी ने फोरफिट कितने कर लिए, 5 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समझ लो, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया जो 2.5 रुपीज का है, और सेकंड कॉल भी नहीं दिया जो कि अगेन आपका 2.5 का है। क्लियर? चलो अब आप कर लो भैया कैलकुलेट, और अब मेरे को बताओ कि अमाउंट कितना आएगा। फटाफट से कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 500, और ये हो जाएगा आपका 250। इज इट क्लियर? राइट। तो ये है अमाउंट 100 शेयर पे। अभी तक कंपनी को भैया 100 शेयर के हिसाब से देखे तो 1000 रुपए मिल जाने थे, उसमें से केवल 500 मिले हैं जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। 250 और 250 फर्स्ट और फाइनल कॉल के नहीं मिले, जो कंपनी ने क्या किए हैं, रिकॉर्ड कर दिए हैं क्रेडिट साइड पर। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इन शेयर को फॉरफिट किया गया है 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, है ना। तो अपन इसकी एंट्री कर लें, अपन इसकी एंट्री करेंगे नंबर 4 एंट्री रीइशू की हो जाएगी, क्या होगी भैया, बैंक अकाउंट, है ना। अब देखो, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अपन को देखना है ना डिस्काउंट पे हुआ कि एक्स्ट्रा है तो प्रीमियम में जाएगा, है ना। यदि डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो डेबिट में हम लिखते हैं, और यदि एक्सेस है अमाउंट तो प्रीमियम में हम क्रेडिट कर देंगे, प्रीमियम रिजर्व में, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो अमाउंट चला जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला है रीइशू कितने पे हुए, 100 शेयर 8 रुपए के हिसाब से हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। These share are forfeited and reissue at 8 पर शेयर। और एग्जैक्टली में यदि हम देखें तो अपने क्या किया है, शेयर फॉरफीचर में 10 रुपए पर शेयर का है ना, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से है आपका। तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए का दिया, 2 रुपए का दिया ना। पहले 10 रुपए का शेयर था, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, पहले ये 10 रुपए का शेयर था, अब आपने इसको 8 रुपए में दिया है, तो मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो बस यदि डिस्काउंट होता है तो क्या करते हैं, भूल गए क्या, डिस्काउंट होता है तो क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, राइट। तो यहां पे भी लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, 2 रुपए का डिस्काउंट है ना भैया, 2 रुपए का डिस्काउंट है। और अब क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो भैया कितने का होगा वो, 10 रुपए का, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। इज इट क्लियर? राइट। अब आप इसको कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 800, ये हो जाएगा आपका 200, और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये 200 इधर आएगा, ये डेबिट है, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 1000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना, समझ में आ गई कहानी? सिंपल सी कहानी है भैया, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी, राइट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में तो आपको क्या करना है, मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था आपको, ये वाले क्वेश्चन में भी क्या बताया था कि ये जो शेयर फॉरफीचर का 2000 है, इसको माइनस करेंगे ये वाले अमाउंट में से, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। अब इसमें भी सेम यही करना है, इसमें भी यही करना है कि जो आपने फॉरफिट कराई है, देखो फॉरफिट कितना हुआ, 500, और यहाँ पे आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, पहले आपने इन 100 शेयर पे 500 रुपए कमा लिया, अब उन 500 में से आपने जो डिस्काउंट दिया है ना, उन 500 में से ही माइनस होगा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 100 रुपए, 100 शेयर पे 2 पर शेयर के हिसाब से आपने यदि डिस्काउंट दिया तो मतलब आपने 200 का डिस्काउंट दिया, आपस में माइनस कर दो, जितना कमाया उसमें से आपने जितना डिस्काउंट में दे दिया उसको माइनस कर दोगे तो आपको बढ़िया से आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर 5th एंट्री हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व की, तो क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना जाएगा, अभी बताया मैंने, 500 में से 200 माइनस कर दो, 500 में से 200 माइनस कर दोगे तो 300 रुपए जो है आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, जो कि आपने गेन किया है ऑन री इशू ऑफ शेयर, राइट। तो ये आपका डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर जो था वो हमने
कैपिटल रिजर्व, वो हमने जो आपका ये डिस्काउंट था, जितना आपने कमाया उसमें से ये डिस्काउंट हटा दिया, तो 300 भैया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बैलेंस शीट भी बोली है, तो बैलेंस शीट भी बना दे फटाफट से। चलो बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग यहां पर, राइट। तो देखो सबको बैलेंस शीट का भैया फॉर्मेट तो नहीं भूले ना, फॉर्मेट तो नहीं भूले ना, है ना, सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, बना लो जल्दी से। चलिए बैलेंस शीट और सीख लो तो फिर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कई बार आ जाती है बैलेंस शीट। चलो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बैलेंस शीट एज इट, जो भी डेट हो यू कैन मेंशन, ओके। चलिए तो स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भैया बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, अपने शेयर होल्डर्स का फंड। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 लिख लेना, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपनी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे नंबर 1 में, शेयर कैपिटल। और अगेन एक और चीज हम क्या लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वही आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। तो लिख लेंगे भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये आपका कहाँ जाएगा, या इसमें आपका क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ये हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 आप क्या लिखोगे, आपके एसेट्स, ठीक है। तो नंबर 2 हमको लिखना है एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। लिख लेते हैं भैया नॉन करेंट एसेट्स। नंबर रुको रेड से लिखते हैं, नंबर 1 क्या लिखोगे, नॉन नहीं, करेंट एसेट्स है। कैश जो है आपका करेंट एसेट होता है, तो करेंट एसेट्स। और उसके अंदर भी क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आपको बनाना है क्या भैया, इन सबके नोट्स। ये तो बैलेंस शीट हो गई है, ये ए बी और ये वाला ए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन सब का अब आप क्या बनाओगे भैया, नोट्स बनाओगे। तो लिख लें अपन यहाँ पे 1 2, है ना, 1 और 2, इन सबका नोट्स बनाएंगे। ये तो होगी बैलेंस शीट। अब नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए भैया अगला फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा, तो बना लो भैया फटाफट से। चलिए तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम, नोट्स टू अकाउंट। तो लिख लो भैया यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट। इसमें नंबर 1 क्या है हमारा, शेयर कैपिटल। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे तो ना तो क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल दी है ना इशूड कैपिटल दी है, केवल सब्सक्राइब्ड दिए। तो जो नहीं दिया उसको खाली छोड़ दो, जो नहीं दिया उसको खाली छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बस खाली छोड़ दो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख के। क्वेश्चन में नहीं दी तो भैया ऐसे डैश करके छोड़ दो। उसके बाद इशूड कैपिटल भी नहीं दी तो वो भी आप मेंशन जरूर करना, लेकिन उसको खाली छोड़ देना, ठीक है। इशूड कैपिटल नहीं दी। उसके बाद नंबर 3 क्या दी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल दी है, तो वो लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर। तो यदि क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी दी है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 नहीं 10 है ना, एट द रेट 10 ईच। तो ये आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो आपकी कितनी कैपिटल आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी कैपिटल हो जाएगी आपकी, 10 लाख। ये हो गई आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, राइट। तो ये आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। अब नेक्स्ट हम सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे पहला हो गया, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब सेकंड हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस।
तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका क्या जाएगा, जो आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, जो कितना है भैया 500 माइनस 200 हमने किया था, है ना, 500 माइनस 200 था या 300 था, चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, 500 माइनस 200 था, दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 300। क्लियर, यहां तक की कहानी क्लियर है। ये आपका कैपिटल रिजर्व में जाकर के ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा। नंबर तीसरा हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपका कितना जाना चाहिए, आप कर लो इनका टोटल कि आपको कैश एट बैंक कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो कितना हुआ भैया, देखो 10 लाख रुपए की एक तो वो सब्सक्राइब कैपिटल है, उसमें 300 रुपए जो है आपने कैपिटल रिजर्व में कमा लिया है। तो दैट मीन्स आपका टोटल कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, आपका आ जाएगा भैया 10,03,000। ठीक है, 300। इज इट क्लियर, ये आपका जो अमाउंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। इज इट क्लियर, बस इतनी कहानी है जो आप लोगों को करनी है, राइट। तो अब बस इसको कहां पे शो कर दो, जो हमने नोट्स टू अकाउंट बनाया ना ये वाला, यहां पे आप शो करोगे। तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, देखो शेयर कैपिटल कितनी आई है 10 लाख रुपीस। ठीक है, 10 लाख शेयर कैपिटल है, आपने रिजर्व में कितना कैपिटल रिजर्व में कितना किया 300। तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितने आ गए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10,03,000। इज इट क्लियर, बस यही करना है आपको। चाहो तो आप यहाँ टोटल लिख सकते हो, टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई अब आपकी, क्लियर। और उतने ही आपके टोटल क्या हो गए, एसेट्स हो गए, है ना। जितनी टोटल लाइबिलिटी है उतनी ही टोटल आपके एसेट्स हो गए। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। ये है पूरा क्वेश्चन। हम लोगों ने इसमें बैलेंस शीट भी देख ली, तो यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए तो भैया छोड़ के मत आना, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। जितना अभी तक हमने किया है बस उसको यहाँ पे लाके एक तरीके से फ्रेम में जमा देना है, बस और कुछ नहीं करना है, राइट। तो चलो पूरा क्वेश्चन हो गया, फटाफट से जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से चालू करा था हमने, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया फटाफट। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसके बाद ये आगे की कहानी, बैलेंस शीट डन, और उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट, क्लियर, राइट। तो बस यही अपन को करना है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट थी बस आपकी जर्नल एंट्री, और हाँ भैया इसका भी ले लो, यही इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने। चलो तो भैया ये हो गए आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व। किससे रिलेटेड, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, राइट। तो फॉरफिटेड शेयर को हम कैसे इशू करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा जब हम इशू कर रहे हैं पार पे, तो अभी अपन और भी क्वेश्चन करेंगे जब हम रीइशू एट पार करते हैं, तो अभी इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल आज हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, अगली क्लास में मैं आपको 4th क्वेश्चन से चालू कराऊंगी, राइट। तो ये सीरीज को अपन अभी कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब तक अपने 8-10 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, जब तक अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, तब तक अपन सॉल्व करेंगे। तो आज 3 क्वेश्चन हो गए भैया, इनको रिवाइज करके आना। कल की जो अगली मतलब क्लास रहेगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th से स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप गाइस आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आए हैं तो जरूर से लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ये इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट्स बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बस जाकर के आपको चेक करना है। तो चैनल को क्या कर लेना, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपको हमारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे मोबाइल ऐप पर भी मिलेंगे, उसको जाकर के बस आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको जाकर के बस चेक करना है। तो एक बार चेक जरूर कर लेना, और यदि आप चाहें तो ई बुक्स और ई नोट्स भी आसानी से आप अवेल कर सकते हैं।
इसके अलावा हम आपको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।